एवरीवन और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग सोशियोलॉजी के जो जिसका भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, हम कल एक प्लान वीडियो लेकर के आए थे कि 6 मंथ हॉलिस्टिक प्लान। ठीक है, कि 6 महीना अभी हम लोगों को कैसे कैसे चलना है। तो आज जो 21 जुलाई था, इसमें हम लोगों को समझना था सिलेबस को और किसी टॉपर्स को सुनना था कि क्या क्या उन्होंने कहा है। ठीक है, तो वो काम हो चुका है। ठीक है, इसलिए हो चुका क्या, हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रिवीजन पर्पस से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद सिलेबस को समझेंगे और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, अब किस तरीके का वीडियो आएगा वो अभी हम आगे बताते हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे उस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स को सुनने के बाद 10 पॉइंट जो हैं वो हमें याद होनी चाहिए। पहला कि सिलेबस हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा PYQ याद होना चाहिए। ठीक है, कि कब कौन से PYQ आए हुए हैं। ठीक है, कौन से या किस तरीके से पूछा है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर सोर्स को करंट अफेयर के लिए, एक करंट अफेयर या फिर जो अपना स्टैटिक पार्ट है उसको, और करंट अफेयर के लिए भी, इन दोनों के लिए एक ही को सेलेक्ट करना है और उसी के साथ जुड़े हुए रहना है। ठीक है, और उसी में करंट अफेयर को ऐड करते रहना है। ठीक है, मेरा बेस स्लीपी क्लासेस था, हम 2023 में बैच खरीदे थे। ठीक है, बैच 5, और उसी से पढ़े थे। मल्टीपल रिवीजन करना है, थिंकर को मेमोराइज़ करना, याद करना है, और सबसे ज़रूरी बात कि कंसेप्ट को क्लियर करना है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये टॉपर्स की बातें कही गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमें लगातार प्रैक्टिस करना है किस चीज़ का, आंसर राइटिंग का। वीकली टेस्ट देना है, जो कि कल हम अपने प्लान वाले वीडियो में ये भी बोले थे कि हम लोगों का जो संडे और जो सैटरडे होगा, ठीक है, संडे और जो सैटरडे होगा, ये जो हो सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए होगा। हम प्रैक्टिस के लिए ही रखे हैं सैटरडे और संडे। बाकी मंडे टू फ्राइडे हम लोगों को पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, मतलब पढ़ना है, और सैटरडे संडे रिवाइज़ करना है, और यहाँ पर ही टेस्ट भी देना है। ठीक है, साथ में टॉपर का कॉपी को रीड करना है। क्यों करना है टॉपर का कॉपी को रीड? ताकि हमें ये समझ में आए कि आंसर जो होता है वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग का एक अप्रोच समझ में आए कि टॉपर किस तरीके से लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं, हेडलाइन कैसे देते हैं, सब हेडिंग कैसे देते हैं, कुछ इस तरीके से चीज़ें को हम लोगों को समझना है। ठीक है, और फिर कुछ अप्रोचेस को जानना है, जैसे कि एक अप्रोच यहाँ पर ही पेस्टल अप्रोच लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत सारे अप्रोचेस हैं, हम बाद में बताएंगे कभी। ठीक है, कि अप्रोचेस कौन से होते हैं, पेस्टल्स होते हैं, फैमिली के लिए होता है, इंडिविजुअल वाला होता है, गोल, बहुत तरीके से अप्रोचेस हैं। इन अप्रोचेस को हम लोगों को इस्तेमाल करना है कहाँ पर ही, आंसर राइटिंग में। ठीक है, रेडी कर लो अभी से ही कंक्लूज़न, इंट्रो और थिंकर। कहाँ पर ही कौन से थिंकर को यूज़ करने वाले हो, किस तरीके का इंट्रो लिखने वाले हो, किस तरीके का कंक्लूज़न लिखने वाले हो, और इंट्रो और कंक्लूज़न में थिंकर को डालना मस्ट है। अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ पर नीड है, ज़रूरत है, तो मार दो, डाल दो। ठीक है, 2 से 3 पेज और शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, हर टॉपिक वाइज, और ये इसका चिंता मत करो, ये हम देने वाले हैं, हमने रेडी करा है हैंड रिटन। ठीक है, ये हैंड रिटन जाएगा, ये हेल्प है, टॉपर्स की कॉपी से हेल्प है, अपना स्लिपी का है हेल्प है, और ख़ुद का कुछ मेहनत है। इन सारे की मदद मिला करके ये 1 पेजर बना हुआ है। ठीक है, जो कि हम देंगे। कोट बेस्ड कुछ कोट भी डालना है, थिंकर्स भी डालना है, थ्योरी भी डालना है, और कंसेप्ट को, इन सब चीज़ों पर मिला करके अपना 1 पेजर रेडी करना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 जो है वो पूरी तरीके से अप्लाइड पेपर है। हम आजकल क्या देख रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, उसी तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछता है। ठीक है, तो हम लोगों को पेपर 2 में सिर्फ वैल्यू मटेरियल ऐड करना है। कहाँ से? तो वो भी करंट अफेयर से। मतलब करंट अफेयर मस्ट है कि हम लोगों को रीड करना होना चाहिए। इसका भी एक अच्छा सोर्स बताएंगे, लेकिन अभी नहीं।
कुछ वक्त के बाद। ठीक है, हम लोगों को फ्लो चार्ट इस्तेमाल करना है, माइंड मैप का इस्तेमाल करना है, ऐसे 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 तरीक़ा से जैसे तुमको लिखना आ रहा हो। ठीक है, जिस तरीके से जो सा भी तुमको माइंड मैप न समझ में आए या डायग्राम आए, फ्लो चार्ट आए, वो आंसर में डालना है। ठीक है। उसके बाद NCERT क्लास 11th का जो है वो पढ़ना है, और 12th का भी। हम कल सिलेबस वाले पार्ट में या प्लान वाले वीडियो में दिखाए भी थे कि हम लोगों का अभी NCERT रीडिंग ही है, कुछ दिन चलेगा, 2-3 दिन। ठीक है, और ये चीज़ हमें हेल्प करता है GS पेपर 1 में, सोसाइटी में। GS पेपर 1 में हम लोगों का क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर ये सब भी है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है। तो ये सोसाइटी वाला पार्ट पूरा तरीके से ओवरलैप अपने को मिलता है। ठीक है, 9वां पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि टाइम मैनेज करना है। ठीक है, अपने को टाइम पे कमांड करना है। ये एक इशू मेरे के साथ, ये मेरा इशू हुआ कहाँ पर ही, CSE 2025 में, प्रीलिम्स में। ठीक है, हम जिस तरीके से पेपर को सोचे थे कि इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, उस तरीके से हम अटेम्प्ट कर ही रहे थे, बट टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए हम। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू तो यहाँ पर ही, ये तो ठीक है, वहाँ तो टिक करना था, वहाँ पर ही फिलअप करना था, लेकिन यहाँ क्या है भाई कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, शब्द में, वर्ड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले कि पूरी तरीके से टाइम पर कमांड बना तुम्हारा होना चाहिए भाई, पकड़ होना चाहिए टाइम को अपने अकॉर्डिंगली। तुम जैसे इस टाइम स्पीडली बढ़ रहा है, स्पीडली तुम लिख पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो खुद को, ये चीज़ है। ठीक है, अर्ली बर्ड कहने का मतलब क्या है कि तुम प्री जब आने वाला है उसके 4-5 महीना पहले ही अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर दो, सब कुछ एक बार, कम से कम एटलीस्ट एक बार ही पढ़ करके। ठीक है, तो ये कुछ टॉपर टिप्स थे। ठीक है, टॉपर्स टिप्स थे जो मैंने लिख करके रखा कि बहुत सारे टॉपर्स, यहाँ एक टॉपर का बात नहीं है, बहुत सारे टॉपर्स का यहाँ क्रक्स है, ये पूरी तरीके से बहुत सारे सोशियो टॉपर्स के क्रक्स हैं यहाँ पर ही। तो ये टॉपर्स टिप्स थे। अब हम लोगों को जो है यहाँ से पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में आगे आना ही है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए भी। तो सबसे पहले एक पहला चैप्टर है जहाँ पर हम लोग मॉडर्निटी के बारे में जानेंगे। मॉडर्निटी से जो भी चेंजेस आ रहे थे, सोशल मॉडर्निटी आने से जो जो सोशल चेंजेस हो रहे थे कहाँ पर ही, यूरोप में, उसके बारे में जानेंगे। कैसे सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है उसके बारे में जानेंगे। इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ तक ये फैला है, टाइम में, प्लेसेस में किस तरीके से फैला है, सब्जेक्ट में किस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इस चीज़ को जानेंगे। फिर उनके साथ कंपैरिजन करेंगे, अदर सोशल साइंसेस के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। अदर सोशल साइंस कहने का मतलब है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, और ये सब कुछ के साथ पॉलिटी, ये सब चीज़ों के साथ हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। फिर सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस के बारे में समझेंगे। एक सिंपल सा बात कि जहाँ पर ही कॉमन सेंस एंड कर जाता है, कॉमन सेंस जहाँ एंड होता है वहाँ से स्टार्ट कह सकते हैं कि वहाँ से स्टार्ट हो गया है सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो वैसा आगे भी हम लोग डिटेल में चलेंगे जब शॉर्ट नोट्स लेकर के आएंगे। तो हम देखो हॉलिस्टिक तो नहीं बताएंगे, बट शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट पॉइंट में जो हमें एग्ज़ाम में चाहिए। ठीक है, हम लोग सोशियो में पढ़ेंगे मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को, वो मार्क्स जो कि ये दो हैव क्लास और हैव नॉट क्लास के बारे में बताएंगे। लेकिन हम यहाँ पर ये जो हम यूट्यूब का जो सीरीज होगा हमारा, ये मार्क्स पर बेस्ड होगा। ठीक है, हम लोगों को मार्क्स लाना है। ठीक है, तो हम उसके लिए 1 पेजर और 2 पेजर बना करके सीधा लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत ही मज़ेदार तरीके से लेकर के आएंगे। दूसरा चैप्टर अपना है सोशियोलॉजी एज अ साइंस। सोशियोलॉजी को क्या हम साइंस के तौर पे देखते हैं, तो कभी कभी हम जब ये चैप्टर पूरी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कंक्लूज़न में ये कहेंगे कि हाँ, कहीं कहीं तो सोशियो जो है वो साइंस के तरीके से काम कर रहा है और कहीं कहीं सोशियो साइंस के तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कंक्लूज़न में कि भाई हाँ, सोशियो और साइंस, सोशल साइंस जो है वो दोनों साथ ही चलते हैं, कभी इसका सहायता ले लेता है, कभी इस तरीके से सहायता ले सकता है। तो इसलिए साइंस को जानेंगे, मेथड्स को जानेंगे, साइंटिफिक मेथड कौन कौन से होते हैं, फिर उसका क्रिटिसिज्म को देखेंगे, कौन कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंटरप्रेटेटिव, इस तरीके से चीज़ें हम लोग देखेंगे। वर्स्ट एंड अलग अलग तरीके से चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिविज्म, उसके क्रिटिक्स देखेंगे, फैक्ट वैल्यू क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, नॉन पॉजिटिव मेथोडोलॉजी, ये सब देखेंगे चैप्टर 2 में। उसके बाद चैप्टर 3 जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी
मेथड्स और एनालिसिस कह सकते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होता है। क्वालिटेटिव जो जिसे हम मेजर्स नहीं कर सकते हैं वैल्यू में, क्वांटिटेटिव जिसे हम वैल्यू में मेज़र कर सकते हैं। टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, अलग अलग तरीके से डाटा कलेक्ट करने के तरीके होते हैं, उन सब चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग क्या होते हैं, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इन सब पर हम लोग वन नोट मतलब कि 1 पेजर लेकर के आएंगे विथ PYQ। अरे बोल रहे मेरे मुंह से निकल जा रहा है, लेकिन थोड़ा सब्र रखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो तीनों चैप्टर है ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है। लिंक देखने के लिए मिलेगा इन तीनों में। उसके बाद चौथा चैप्टर जो है सबसे कोर, जिसे हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी का पूरी तरीके से हार्ट हम कह सकते हैं, वो ये चैप्टर है। मार्क्स भी ज़्यादा यहाँ पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं, उनके बारे में जानेंगे। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। इमाइल दरकैम का डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड का क्वेश्चन, रिलीजन और सोसाइटी को देखेंगे। मैक्स वेबर का सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, ऑथोरिटी, ब्यूरोक्रेसी, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये सारे के एक ही चीज़ देखने के लिए हम लोग मिलेगा, मतलब कि 1 पेजर और PYQ इंक्लूडेड उसमें रहेगा, ठीक है। टालकट पार्सन का सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल्स क्या होते हैं, सोशल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, किसको हम कहेंगे सोशल सिस्टम, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। रॉबर्ट के मर्टन, लेटेंट और मैनिफेस्ट, कुछ काम जो दिखता है, कुछ काम जो होता है नहीं दिखता है हमें, उन सब चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। कन्फर्मिटी और डिवियांस, ठीक है, ये सब चीज़ें। डिवियांस मतलब कि अलग दायरे में तुम चले गए हो, रास्ते से भटक गए हो। रेफरेंस ग्रुप, हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, इसका एक ग्रुप को लेकर के दूसरे के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मीड का सेल्फ और आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। हम लोग कभी कभी अपने आप को आई, मतलब इनके अकॉर्डिंगली कभी हम आई होते हैं, कभी हम सेल्फ होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो कैसे आइडेंटिटी चेंज होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ईजीएस्ट टॉपिक स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, ये चैप्टर हमारा 5 है, ठीक है। चैप्टर 5 में कंसेप्ट हम लोग जानेंगे इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन। देखो अभी कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा तो इसको ये समझ में आएगा कि अरे ये सब तो बहुत ही ईजी है, हम लोग आम बोल चाल में ये सब सुनते रहते हैं। इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, ये तो GS बेस्ड सब्जेक्ट हम टॉपिक लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलेगा कि आम बोल चाल में, लेकिन नहीं, ठीक है, वही तो बोले ना हम कि ठीक है, इंट्रो में, कंक्लूज़न में, ये सब में हम लोग को थिंकर ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब जब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर ही हम थिंकर्स को पढ़ेंगे कि इस थिंकर ने इन्होंने क्या कहा, इन थिंकर ने इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इसके बारे में क्या किया, ठीक है। इस सारे कंसेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे, मतलब सोसाइटल एंगल के साथ हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे। थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज आएगा, मार्क्सिस्ट थ्योरी आएगा, वेबरेरियन थ्योरी आएगा। मतलब लोग जो हैं सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, चाहे क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे किस तरीके से बना हुआ है, तो वो लोग अपना अपना जब थ्योरी देगा तो उनके नाम से थ्योरी बन जाएगा। तो उसी तरीके का थ्योरी को हम लोग देखेंगे। फिर डायमेंशन, जैसे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ क्लास का देखेंगे। मतलब स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लेयर होता है ना, तो लेयर किस चीज़ का, क्लास का, स्टेटस ग्रुप का, जेंडर का, इथेनिसिटी का, रेस का, इन सब चीज़ों को हम लोग को देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी बस सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। सोशल मोबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है, अगर तुम यहाँ लाई कर रहे हो, ये तुम्हारा हायरार्की है, ठीक है। अगर यहाँ लाई कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो ये कहते हैं मोबिलिटी, एक जगह से दूसरे जगह से। तो ओपन क्लोज सिस्टम में देखेंगे किस तरीके के मोबिलिटी होते हैं, टाइप्स कौन से तरीके होते हैं, सोर्सेज कहाँ से होते हैं मोबिलिटी के, कारण क्या होते हैं मोबिलिटी के, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चैप्टर 6 सबसे छोटा चैप्टर लग रहा है, ठीक है। वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ, काम और हमारा दैनिक हमारा जो आर्थिक जीवन, हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग रुपया कमाते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी में किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फ्यूडल सोसाइटी में किस तरीके से, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क कहाँ होता है, जहाँ पूरी तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर हो, फॉर्मल हो गया, डिवीज़न ऑफ लेबर अच्छे से नहीं हो इम्प्लीमेंट, तो इनफॉर्मल हो गया। ये सब चीज़ें देखेंगे, लेबर एंड सोसाइटी को जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 7 पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये अपना पेपर 2 में भी ये चैप्टर है, ठीक है। तो थोड़ा वेरिएशन लिंक आप हम लोग जो है ना इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। पेपर 1 का पेपर 2 के साथ कंसेप्ट क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जो नॉलेज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशोलॉजिकल थ्योरीज देखेंगे पावर के ऊपर पे,
ठीक है। पावर एलीट क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, प्रेशर ग्रुप, ये देखो अभी ब्यूरोक्रेसी आगे भी हम लोग देखे थे, प्रेशर ग्रुप आगे देखे थे, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब हम लोग पेपर 2 में भी देखेंगे। नेशन क्या होता है, स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी, अब ये सब देखेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपना GS 2, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के चैप्टर से ओवरलैप करता है, ठीक है। प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन, रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ ओवरलैप होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। ओके, रिलीजन एंड सोसाइटी, ठीक है। सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलीजन, रिलीजन क्या होता है, धर्म, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से धर्म को बताएंगे, ठीक है। फिर कौन कौन तरीके से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग रिलीजन्स में, ये सब सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। उसके बाद एनिमिज़म क्या होता है, मोनोइज़म क्या होता है, प्लूरलिज़म क्या होता है, सेक्ट क्या होते हैं, कल्ट्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिस हैं, रिलीजन के प्रैक्टिस है जो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। रिलीजन मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से है, अभी रिलीजन और साइंस का किस तरीके से बोलबाला है, सेकुलराइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। रिलीजियस रिवाइवलिज़म, फंडामेंटलिज्म, इन सब सारे चीज़ को जानेंगे। रिलीजियस रिवाइवलिज़म मतलब रिवाइव, लोग पबजी खेलते हैं या कोई मर रहा होता है बोलते हैं ना रिवाइव कर रहा है, तो हम लोग कोई चीज़ें जो रिलीजियस के कुछ चीज़ें जो थी जिनको अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग फिर से कर रहे हैं, फिर से यूज़ में ला रहे हैं, फिर से उनका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको रिवाइवलिज्म, ठीक है। फंडामेंटलिज्म थोड़े से ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप्स में नज़र आ जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 9 अपना जो है सिस्टम ऑफ किनशिप, हम ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। सिलेबस ओवरव्यू है, खुद लोगों को अपने आप को भी खुद से कभी क्या करना है, पढ़ना है, रीड करना है सिलेबस को, ठीक है, तब समझ में आएगा ज़्यादा। मैंने तो कई बार करा है और ये अभी यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम ऑफ किनशिप, फैमिली को जानेंगे, हाउस होल्ड, मैरिज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। देखो ये सारे के सारे जनरल बातें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन जनरल में हम लोग को सोसाइटल एंगल डालना पड़ेगा, ठीक है, यही है। इसलिए लोग ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी जो होता है हम जो पढ़ते हैं, हम जो देखते हैं, वो दोनों मैच कर जाता है, ठीक है। टाइप्स जानेंगे, ठीक है, कि फैमिली के टाइप कैसे होते हैं, हाउस होल्ड के वे कैसे होते हैं, मैरिज के कैसे होते हैं, न्यूक्लियर जैसे फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली हो गया, ठीक है, जॉइंट फैमिली हो गया, सब चीज़ें आगे लोग जब आगे देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज, लीनिएज और डिसेंट्स जानेंगे, ठीक है। पैट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर्स, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड मतलब कि अभी क्या चल रहा है, इन सारे चीज़ों में अभी कंटेम्प्रेरी अभी करंट में क्या चल रहा है, इसके साथ क्या कौन कौन से इश्यूज़ हैं, ये सब सारे चीज़ें, ठीक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, अभी मॉडर्न सोसाइटी है, 19वीं सेंचुरी के बाद जो मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन का स्टार्ट पॉइंट है बट नो एंड पॉइंट, ठीक है। मॉडर्निटी कभी एंड नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, कुछ सामाजिक में कुछ तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो उनके लोग जो हैं अलग अलग थ्योरी दे कर रखे हैं कि इस तरीके से चेंजेस हो रहा है, ये हुआ था तो ऐसे चेंज हुआ था, तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, ठीक, सोशल चेंज के एजेंट, जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कोई काम हो रहा होता है तो कैटलिस्ट जो रिएक्शन को और ज़्यादा फास्ट कर देता है, तो कौन कौन से एजेंट होते हैं सोशल चेंज के, ठीक है, ये सब चीज़ों को देखेंगे। एजुकेशन एंड सोशल चेंज, क्या एजुकेशन किस तरीके से सोशल चेंज लेकर के आ रहा है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज, ये देखेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये भी पेपर टू के कुछ चैप्टर से ओवरलैप करेगा, लास्ट के चीज़ से, देखो है ना, विजन ऑफ सोशल चेंजेस, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, ठीक है, ये सब से। तो ये था हमारा पेपर 1 का यहाँ तक डिस्कशन, ठीक है। पेपर 2 के बस सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं, सिर्फ हम लोगों को गो थ्रू करना है और एक बार पढ़ लेना है, याद हो जाए ताकि दिमाग में घुस जाए, ठीक है, कि क्या हमारे सिलेबस में है, ठीक है। पेपर 2 का ये जो सिलेबस है, पहला इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को हम लोग देखेंगे, वो तो पूरा तरीके से दुनिया का था, यूरोप से हम लोग स्टार्ट होते हैं और पूरी दुनिया के पढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडोलॉजी मतलब कि जहाँ के लोग इंडियन पर्सपेक्टिव इंडिया के चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो इंडोलॉजी हम लोग उसको कह देते हैं। GS गुरे इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट MN श्रीनिवास, मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी AR देसाई, ठीक है। कार्ल मार्क्स, जैसे मार्क्स थे ना, तो ये मार्क्सिस्ट मतलब कि वो उन्हीं के
एंगल में थॉट एंगल में चलेंगे तो ठीक है, ये आर देसाई अपने को इंडिया में देखने के लिए मिलता है। कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म जिस वक्त चल रहा था तो उसका क्या सोशल बैकग्राउंड था उस तरीके उस समय। मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ इंडियन ट्रेडिशन में, ठीक है। प्रोटेस्ट और मूवमेंट कॉलोनियल पीरियड के दरमियान में किस तरीके से चल रहे थे, कौन कौन से सोशल रिफॉर्म हुए, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर अपना सी जो होता है, बी जो होता है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि क्या था, सामाजिक स्ट्रक्चर का मतलब एक तो ढांचा, ठीक है। तो रूरल और एग्रीकरियन सोशल स्ट्रक्चर, रूरल और एग्रीकरियन, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र और एग्रीकरियन ही दोनों ही की बात करें। एग्रीकरियन मतलब कि जहाँ पर ही खेती बाड़ी करते हैं उस तरीके। तो हम लोग इंडियन विलेज के कंसेप्ट को समझेंगे, विलेज स्टडीज़ बहुत सारे पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीकरियन सोशल स्ट्रक्चर में उसके इवोल्यूशन को, लैंड टेन्योर सिस्टम को। अब लैंड टेन्योर सिस्टम अपने GS3 में देखने के लिए मिलेगा जब इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म ये भी GS3 में इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो बहुत सारा हमारे सोशियो का जो सिलेबस है वो ओवरलैप होता हुआ देखने के लिए मिलता है। कहाँ से, GS के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो बस ध्यान से पढ़ना है, आंखें खुले रखनी है, दिमाग खुला रखना है और इन सब सारी चीज़ों को मैच करते चलना है कि कौन सी चीज़ें जो हैं हमें एक साथ यहाँ से यहाँ यूज़ कर सकते हैं इंटरलिंकली। देखो बहुत सारे लोगों से मैंने सुना और मुझे भी ये रियलाइज़ हुआ, ठीक है। लेस स्टडी करना है, स्टडी कम करना है और यूज़ मोर करना है। कम चीज़ पढ़ो, उसको ज़्यादा जगह यूज़ करो, कम पढ़ो, ज़्यादा जगह यूज़ करो, ठीक है। कास्ट सिस्टम में अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव हैं कास्ट सिस्टम को लेकर के, तो उनके पर्सपेक्टिव को जानेंगे। GS गुरे का क्या पर्सपेक्टिव है, MN श्रीनिवास का क्या है, लुओदिमो का, आंद्रे बेते का, ठीक है। फीचर क्या है कास्ट सिस्टम का, फीचर्स क्या है, ठीक है। अनटचेबिलिटी, फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव GS2, ठीक है। GS2 में सोशल इशूज़ में ये लिंक करता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा हमें, ठीक है। ट्राइबल एंड कम्युनिटीज़ इन इंडिया, डेफिनेशनल प्रॉब्लम, ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये भी GS3 में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जब लैंड सिस्टम मिलेंगे वहाँ पर ही ट्राइबल्स, फॉरेस्ट राइट ये सब पढ़ेंगे तो उस वक्त। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया में उसमें उनके प्रॉब्लम्स क्या है, डेफिनेशनल प्रॉब्लम, किसको कहेंगे ट्राइबल हैं, कौन किसको नहीं कहेंगे कि ट्राइबल है। तो डेफिनेशनल प्रॉब्लम कि कुछ तो ऐसे डेफिनेशंस होते हैं जिसमें किनको ऐड किया जाए कि ये ट्राइबल्स हैं, ये दिक्कत है, तो ठीक है। उस तरीके की चीज़ों को देखेंगे। ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहाँ कहाँ तक लोग फैले हुए हैं, ठीक है। कॉलोनियल पॉलिसीज़ और ट्राइब्स, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, इस तरीके से चीज़ों जितने तरीके से फॉरेस्ट एक्ट आए उनके ट्राइब पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये सब चीज़ें देखेंगे। इशूज़ क्या थे उनके साथ, इंटीग्रेशन और ऑटोनॉमी का, ये सब सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर सोशल क्लासेस इन इंडिया में एग्रीकरियन सोशल स्टार, इंडस्ट्रियल एंड द मिडिल क्लास के स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। फिर सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, सेम चीज़ क्या पेपर 1 में नहीं देखे थे। सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, क्या ये ओवरलैप नहीं है पेपर 2 के साथ, है ना। देखो लीनिएज एंड डिसेंट था, टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम था, फैमिली एंड मैरिज था, हाउस होल्ड डायमेंशन एंड द फैमिली, पैट्रियार्की, एंटाइटलमेंट, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सिर्फ यहाँ पर ही क्या करना है पेपर 2 में, इंडियन पर्सपेक्टिव मतलब इंडियन थिंकर को कोट करना है, बाकी कंसेप्ट चेंज सब वही रहेगा, ठीक है। रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी क्या ये भी था, देखो रिलीजन एंड सोसाइटी चैप्टर 8 है ना, रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी। तो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बारे में जानेंगे, इंडिया में प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। कौन कौन से कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से माइनॉरिटीज़ के साथ किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, इन सब सारी चीज़ों को जानेंगे। सोशल चेंजेस इंडिया में हुए, तो विज़न ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया में मतलब आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। क्या हम लोग को डेवलप करना है, प्लानिंग किस तरीके से, मिक्स्ड इकनॉमी क्या है, किस तरीके से काम करना है। मिक्स्ड इकनॉमी हम लोग GS में भी देखते हैं, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज, GS2 कॉन्स्टिट्यूशन ओवरलैप, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, सोसाइटी, और सोसाइटी तो ये है ही अपना, ठीक है। ऊपर में भी था रूरल एंड एग्रीकरियन ट्रांसफॉर्मेशन, भी देखे। एग्रेरियन मतलब ग्रामीण क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपने इंडिया में, तो वो क्या क्या चीज़ें करी गई, कौन कौन से प्रोग्राम लाए गए जिससे हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो डेवलप किया, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लेकर के आए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था, हम लोग GS3 में भी पढ़ते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव्स क्या थे, GS2, ठीक है। देखो किस तरीके से हम लिंक कर पा रहे हैं सिलेबस को, कहाँ कहाँ से लिंक है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई बार बार पढ़ना है, उस तरीके से करना है। पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, ये भी GS3 में अपनों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, सोशल चेंज, ये भी GS3 इकोनॉमिक पार्ट, ठीक है। और ये GS1 में ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ठीक है।
चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर, किस तरीके से मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ हमारे भारतीय कृषि में, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है रूरल लेबर के साथ, बॉन्डेज क्या है, माइग्रेशन क्या है, ये सारे हमारे GS2 के सिलेबस के पार्ट हैं, ठीक है। तो वहाँ का पॉइंट यहाँ पर ही हम लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर ही सिर्फ हम लोग को ध्यान ये रहना है कि थिंकर, केस स्टडी और एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें ऐड करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। जैसे जैसे मतलब कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वैसे अर्बनाइजेशन, फिर शहरीकरण हुआ, तो वहाँ पर कैसे मॉडर्न इंडस्ट्री इवॉल्व हुआ इंडिया में, कैसे उसका ग्रोथ हुआ, फिर अर्बन सेटलमेंट के बारे में जानेंगे, वर्किंग क्लास के स्ट्रक्चर को जानेंगे, वर्किंग क्लास किस तरीके से ग्रोथ किया, फिर क्लास मोबिलाइजेशन कैसे हुआ। कोई लोग यहाँ बिलो करता था पूरा लोअर स्ट्राटा में, लेकिन वो धीरे धीरे अपना काम करते करते ऊपर के स्ट्राटा में लाई करने लगा, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर, इनफॉर्मल सेक्टर वही चीज़, नो डिवीज़न ऑफ लेबर, चाइल्ड लेबर GS2 का है ना भाई, पॉलिटी का। स्लम एंड डेप्रिवेशन इन अर्बन एरिया, ठीक है, झोपड़पट्टी और डेप्रिवेशन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये पेपर 1 से भी है, लिंक है। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये पेपर 1 में था ना, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी देखो, है ना, सेम चीज़ें यहाँ पर भी मिलेंगे पेपर 2 में भी। नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, सोशल चेंज, पॉलिटिकल पार्टी, रीजनलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेकुलराइजेशन, या पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, क्या ये पूरा ओवरलैप नहीं हो रहा है GS2 के साथ, ठीक है। तो आप एक जगह कहीं पढ़ो और अच्छे से कर लो भाई, और यूज़ उसका बहुत जगह करो, ठीक है। सोशल मूवमेंट तो हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, है ना, मॉडर्न इंडिया में, यहाँ पर भी वही पढ़ना है। पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट हिस्ट्री में पूरी तरीके से पढ़ते हैं, तो क्या ये GS1 से लिंक नहीं है, ठीक है। वुमेन मूवमेंट पढ़ते ही हैं, बैकवर्ड क्लास दलित मूवमेंट पढ़ते ही हैं चीज़, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, इथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर ही देखेंगे हम लोग सोशियो में। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ये भी पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपना इकोनॉमिक जो है क्लास 11th का बुक, ठीक है, उसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, बर्थ है, डेथ है, माइग्रेशन है, इन सब सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। कैसे किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। पॉपुलेशन पॉलिसीज़ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े इसके लिए हम लोगों को पॉलिसी लेकर के आएँ, ठीक है। उसके पॉलिसी उस चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके क्रिटिसिज्म को जानेंगे। फैमिली प्लानिंग्स क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को जानेंगे। और इमर्जिंग इशूज़, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कि एजिंग हमारा इशू है, लोग ज़्यादा एजेड होते जा रहे हैं, सेक्स रेशियो, चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सारे तरीके के जो इमर्जिंग इशू है, अभी करंट अफेयर में जो इमर्जिंग इशूज़ होंगे उन पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, आगे हम अभी इंडिया को सोशल ट्रांसफॉर्म करना था, तो उसमें कौन कौन से तरीके से किस किस तरीके के चैलेंजेस आए अपने पास, उन सारे चैलेंजेस के बारे में जानना है। जैसे कि क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट करता है भाई, हम लोगों को डेवलपमेंट करना होता है, तो लोगों को, पीपल्स को वहाँ से कहीं भी डेवलपमेंट कर रहे हो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करना होता है, सबसे पहला काम तो यही होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स उससे क्या क्या होते हैं, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है या नहीं है, अगर हम उसको ये कर रहे हैं तो, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे हैं तो। पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी, क्या ये पेपर 1 में भी था, पेपर 2 में था, GS1 सोसाइटी में, सोसाइटी सोशल इश्यूज़ में भी है, सोशल जस्टिस में भी है, ठीक है ना भाई, सब कुछ। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कास्ट कन्फ्लिक्ट, एथनिक कन्फ्लिक्ट, ठीक है। कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ये पेपर 1 में भी था, ठीक है। कम्युनलिज्म GS2 का पार्ट का सिलेबस है, ठीक है, ओके। इस बाकी यहाँ देखें, इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, ठीक है, इलिटरेसी का रेट, ये भी GS2 में हम लोग देखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर ही एंगल ना याद रखना है क्योंकि हम लोग सोसाइटी लिख रहे हैं। तो ये हमारा पूरा था पेपर 1। टॉपर्स के ध्यान कौन कौन सी बातें रखनी है, टॉपर को सुना, समझा, उनकी बातों को लिखा, सिलेबस को देखा, सिलेबस को समझा, पेपर 1 पेपर 2 को समझा। रिक्वेस्ट है खुद से एक बारी अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए खुद से एक बारी रीड करना है,
ठीक है, सिलेबस के साथ गो थ्रू करना है और देखना है कि कौन से सिलेबस कहाँ से मैच कर रहा है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है भाई, बस कह ही देते हैं। देखो करना क्या है, हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में किस तरीके से हम हेल्प करेंगे, सोशियो का हम अलग से एक इनिशिएटिव ही लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो सोशियो के लिए पहला तो PYQ देखेंगे। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले सिलेबस हम देख लिए, सिलेबस देख लिए। सिलेबस के बाद PYQ के बाद PYQ, उसके बाद 1 पेजर। यहाँ PYQ सिर्फ देखेंगे। ठीक है, 1 पेजर यहाँ पढ़ेंगे शॉर्टली, जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से PYQ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट, और ये हम दिसंबर एंड तक पूरी तरीके से करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट। यही है हमारा प्लान। ठीक है, जो प्लान हम लास्ट वीडियो में बात किए थे वो। ठीक है, अब लोग कैसे, वो देखो भाई, इसमें तैयारी चल रहा है। ये है PYQ का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर ही है 2013, जैसे कि सोशियोलॉजी जो इमर्ज हुआ यूरोप में और फ्लोरिश फैलना चालू हुआ, बिगिन्स विद द सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन USA। कमेंट करो ये इस तरीके से क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, यहाँ खाली नहीं रहेगा, यहाँ से मेरा जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ही हम ये लिखेंगे। ये डिजिटल नहीं होगा, हो सकता है तो डिजिटली होगा और हो सकता है तो हैंड रिटन होगा। इस तरीके से हम सारे को यहाँ पर ही PYQ करेंगे। लेकिन PYQ से पहले क्या है, ये सीक्वेंस को हम लोगों को देखना है, ये सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस सिलेबस को देख लिए, फिर से अभी हम देखेंगे सिलेबस जब वीडियो होगा। जैसे कि टॉपिक वाइज हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे कि क्वेश्चन आया PYQ इमरजेंस का, तो इमरजेंस के सारे PYQ देखेंगे, इमरजेंस का नोट्स लेकर के आएंगे, और इमरजेंस के नोट्स के बाद फिर से इमरजेंसी के PYQ लिख करके लेकर के आएंगे। ये चलेगा भाई, ये पूरा इस तरीके से। ठीक है, ऐसा ही चलेगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ, और जैसा बताए हैं, जैसा प्लान किए हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी फ़िलहाल सोशियो का आएगा, हो सकता है तो कुछ पार्ट्स एथिक्स के मैं डालना स्टार्ट करूँगा, छोटे वीडियोस, बस टॉपिक वाइज कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़, उसके कंसेप्ट, उसके PYQ। ठीक है, तो फ़िलहाल उम्मीद है कि 2 चीज़ चल सकता है। ठीक है, 2 चीज़ चल सकता है, एक सोशियो, एक एथिक्स। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।